कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर ट्वीट करके कांग्रेस की तरफ से 3 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के तहत प्रधानमंत्री से हमारे आज के 3 सवाल। उनकी चुप्पी न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि चुभने वाली भी है। चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। ट्वीट के साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पत्र अटैच किया है जिसमें पहला सवाल पूछा गया है कि आईडीबीआई बैंक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसे असफल विनिवेशों से उबारने के लिए एलआईसी निधियों का उपयोग करने के संबंध में आपकी सरकार का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसी परिस्थितियों से उबारना एक बात है, लेकिन अपने पूंजीपति दोस्तों को और अमीर बनाने के लिए 30 करोड़ वफादार पॉलिसी धारकों की बचत का उपयोग करना दूसरी बात है। एलआईसी ने जोखिम भरे अडानी समूह में इतना बड़ा निवेश कैसे किया, जबकि निजी फंड प्रबंधकों ने भी इससे किनारा कर लिया था? क्या ये सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान निवेश करते समय अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में अधिक सजग रहें? या फिर ये आपके पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आपके मन की बैंकिंग का एक और उदाहरण था? कांग्रेस की तरफ से पूछे गए दूसरे सवाल में कहा गया कि अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप कुछ समय से सार्वजनिक पटल पर है। अडानी समूह में प्रमुख फंडों के निवेश के वास्तविक लाभार्थी कौन है? इस संबंध में अनेक सवाल उठते रहे हैं। विदेशी निवेशकों के वास्तविक स्वामित्व संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में सेबी द्वारा एक मामले की जांच समेत कुल 4 मामलों में जांच की गई है। इस जानकारी को समक्ष रखते हुए क्या प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय या स्वयं एलआईसी में से किसी ने इस संदिग्ध निवेशों के बारे में कोई चिंता व्यक्त की थी? क्या ऐसी चिंताओं को खारिज कर दिया गया था, और यदि हाँ तो किसके द्वारा? वहीं तीसरे सवाल के तहत पूछा गया है कि हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद पहली बिकवाली में एलआईसी द्वारा खरीदे गए अडानी समूह के शेयरों का मूल्य 32,000 करोड़ रुपए गिर गया, जिससे एलआईसी की स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार 27 जनवरी 2023 को उनके शेयरों का मूल्य 56,142 करोड़ रह गया। तब से अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर के कई शेयरों में 50% की और गिरावट आई है। क्या आप 24 जनवरी के बाद एलआईसी द्वारा अडानी समूह में किए गए निवेश से हुए नुकसान की सही जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करेंगे? निफ्टी 50 सूचकांक में 2% की गिरावट की तुलना में एलआईसी का सूचीबद्ध मूल्य पिछले 2 हफ्तों में 14% गिर गया है। चूंकि एलआईसी द्वारा अडानी समूह में दिशाहीन निवेश से इसके 34 लाख खुदरा शेयरों का इसमें विश्वास कम हो रहा है। ऐसे में आप उनकी चिंताओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।